शाहिद चौधरी शाम नगर चबुर्जी लाहौर के रहायशी हैं। इनकी तारीख पैदाइश 6 सितंबर सन 1970 है। शाहिद चौधरी के वालिद का नाम चौधरी रहमत अली एडवोकेट था। शाहिद चौधरी के तायाजाद भाई चौधरी नबी अहमद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर थे, जबकि शाहिद चौधरी के भाई तारिक महमूद एडवोकेट हैं और इनकी भतीजी हलीमा तारिक भी एडवोकेट हैं। इनका भतीजा जाहिद चौधरी जो कि इनके भाई तारिक महमूद के बेटे हैं, वो भी एडवोकेट हैं। इसके अलावा शाहिद चौधरी के अपने बेटे अवैस शाहिद भी एडवोकेट हैं। शाहिद चौधरी का ताल्लुक कानून दान घराने से है। कानून को फॉलो करना और कानून की पासदारी करना शाहिद चौधरी की रगों में शामिल है। सन 1984 में कुछ मजबूरियों की वजह से उनको तालीम को खैरबाद कहना पड़ा और शाम नगर रोड पर उन्होंने अपनी रहमत मार्केट में वॉक इन म्यूज़िक शॉप बनाई, जो इनके भाई जाहिद जो कि ज़ादा के नाम से मशहूर थे, उन्होंने बनाई थी, जबकि शाहिद चौधरी शॉप में उनके साथ थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान शाहिद चौधरी के भाई जाहिद जो कि एमयू कॉलेज में स्टूडेंट थे, मुख्तलिफ तलबा तंजीमों जैसे MSF जमाते इस्लामी वगैरह में उठना बैठना हो गया। क्योंकि जाहिद की शोहरत बहुत अच्छी थी और वो ना डर भी था। उस वक्त के मशहूर लोग रईस टंकी, इशरत भट्ट, तौहीद अमीन, बब्बू नंबरदार, कामरान कामी, सलमान हमीद खोखर, आसफ नसीम भट्ट, हसन चिट्टा, ये जाहिद के बहुत करीबी दोस्त थे। एमयू कॉलेज में QSF के चेयरमैन के साथ शाहिद चौधरी के भाई जाहिद का झगड़ा हुआ और देखते ही देखते मामलात इतने बढ़ गए कि 1986 में ख्वाजा साद रफ़ीक की अफ्तार पार्टी से वापस आते हुए आमिर भट्ट ने जाहिद को गोली मार दी, जिससे वो जांबर ना हो सका। क्योंकि शाहिद चौधरी के वालिद चौधरी रहमत एडवोकेट थे, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि मैं चूँकि वकील हूँ, अगर मैं अपने बेटे के कातिलों को सज़ा ना दिलवा सकूँ तो लोग क्या कहेंगे। लिहाजा उन्होंने केस की पैरवी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आमिर भट्ट ने सादत शाह नामी लड़के को कहकर चौधरी रहमत को चबुर्जी चौक लाहौर में कत्ल करा दिया, जबकि शाहिद चौधरी ने अपना कारोबार जारी रखा हुआ था। जबकि इनकी कोशिश ये थी कि ये इन मामलात में ना इन्वॉल्व हों, लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन गए कि शाहिद चौधरी का मुखालफ सादत शाह वो कत्ल हो गया। ये 17 जुलाई सन 1993 का वाक़या है, जब सादत शाह कत्ल होता है, जिसकी FIR शाहिद चौधरी पर दर्ज हुई और वो जेल चले गए और शाहिद चौधरी को उम्र कैद की सज़ा हो गई, जिसके बाद ब्लड मनी अदा कर 17 अप्रैल सन 1996 को मुल्तान जेल से रिहाई हुई। जब शाहिद चौधरी जेल से बाहर आया तो मुखालफिन का निज़ाम और सिस्टम ऐसा था कि शाहिद चौधरी को अपने आप को बचा कर रखना मुश्किल हो गया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग थे। लिहाजा शाहिद चौधरी ने जुआ करवाना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि गैम्बलिंग में वो पूरे लाहौर में नमरून हो गए। जुए की दुनिया में उनका नाम ही काफ़ी था। ज़राए के मुताबिक एक दफ़ा उनके डेरे से DSP वकार अहमद इचरा ने रेड करके 1 करोड़ 32 लाख रुपए और 300 अफराद को जुआ खेलते हुए पकड़ा था। पुलिस वाले शाहिद चौधरी से बहुत खार खाते थे। शाहिद चौधरी ने अपने डेरे पर बड़े बड़े कत्लों की सुलह भी करवाई थी, जिसमें लाहौर के बिल्ला तेली जो भाटी के थे, इनमें 2 कत्ल और 1 अक़दामे कत्ल की सुलह थी। इसके अलावा सुलह के और भी काफ़ी वाक़यात हैं। शाहिद चौधरी के मुखालफिन बहुत असर व रसूख वाले थे, जो आए दिन पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पर मुख्तलिफ नौयत के केसेस वगैरह दर्ज करवाते रहते थे, जिनमें मंशियात के केसेस वगैरह भी थे। एक मुकदमे में ताहिर आलम साहब की मौजूदगी में FIR में उनकी गवाही है। 380 किलो मंशियात
उन्होंने शाह चौधरी से पकड़ी, जिसका उन्होंने कहा कि वो शाह चौधरी से बरामद की गई। उन्होंने एफआईआर में शाह चौधरी को खड़ा दिखाया गया। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, लिहाजा उन्होंने प्रिंट मीडिया से राब्ता किया। डेली टाइम्स ने शाह चौधरी की दादरसी की और अखबार में एक खबर शाया की, जिसमें कहा गया कि एक मुश्तबा शख्स ने पुलिस वालों को बतौर सबूत उनके एविडेंस से उनको रिकॉर्ड कर लिया। 380 किलो मंशियात केस की वजह से कुछ पुलिस एहलकारों को जबरी रिटायर कर दिया गया, कुछ को मुअत्तल कर दिया गया। इस वजह से सन 2004 में शाह चौधरी की पुलिस वालों से दुश्मनी तूल पकड़ गई। शाह चौधरी पर 60 के लगभग मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात में सबसे ख़ास बात यह है कि इन तमाम मुकदमात में मुद्दई पुलिस है। शाह चौधरी पर किसी आम बंदे ने कोई पर्चा दर्ज नहीं कराया, क्योंकि शहर में शाह चौधरी की दहशत और खौफ का ये आलम था कि कोई सिविलियन उसके खिलाफ मुद्दई बनने से इनकारी था। पुलिस को कहीं से कोई डेड बॉडी मिलती तो वो शाह चौधरी के खाते डाल देते थे। पुलिस का एक मुखबर कत्ल हुआ, जिसकी एफआईआर भी शाह चौधरी पर दर्ज हुई। पुलिस वालों ने शाह चौधरी पर इतने ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए कि लोग हकीकत में शाह चौधरी को मंशियात फरोश समझने लगे। शाह चौधरी के वालिद और भाई के बाद इनके ख़ानदान के 2 और अफराद कत्ल हुए, यानी शाह चौधरी के ख़ानदान के 4 अफराद कत्ल हुए। इन मुकदमात में ये मुद्दई हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। शाह चौधरी कई मरतबा जेल गया। इन पर जेल के अमले को यरगमाल बनाने की एफआईआर भी दर्ज हुई, जो मुखालफिन के असर और रसूख की बिना पर होम सेक्रेटरी की जानिब से एफआईआर दी गई थी। शाह चौधरी हमेशा अपने मुखालफिन से अपने आप को डिफेंड करते रहे ताकि वो महफूज रह सकें। शाह चौधरी का शुमार लाहौर के बड़े बिजनेसमैन में होता है। इनका प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, लेकिन कुछ मामलात अभी चल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ अर्सा पहले ख्वाजा काशिफ नामी लड़का कत्ल हुआ था। उसकी एफआईआर में भी शाह चौधरी नामजद हुआ, जो कि पुलिस की जानिब से इसमें फिट किया गया, जबकि शाह चौधरी ने हलफ दिया कि उसका इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं। लेकिन फिर भी इस केस में मुखालफिन को 1.5 करोड़ रुपया अपनी जान छुड़ाने के लिए कसास देना पड़ा। सन 2007 से सन 2020 तक शाह चौधरी 10 बार मुख्तलिफ जेलों में बंद रह चुके हैं, जिनका अरसा 6 माह या 3 माह होता था, जिसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं होती थी। ये पुलिस की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। ये तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी हुए, लेकिन शाह चौधरी अभी भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक शाह चौधरी बैनुल सूबाई ड्रग डीलर था। जो भी इसके जुर्म के बारे में लबगुशाई करता, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। ज़राए के मुताबिक शाह चौधरी के इलाके शाम नगर लाहौर में लॉ एंड आर्डर एजेंसियों ने 4 दफ़ा सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन उनको भी नाकामियों का सामना करना पड़ा। अक्सर पुलिस वाले शाह चौधरी को ज़राए